महाराज, यह जो जीव है ये पति के जैसा है। ये अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय हम कौन होते हैं? पति, पत्नी, भाई, बहन, माँ, बाप, सास, ससुर। ये सारे के सारे ससुर गायब हो गए। वहां केवल जीवन मात्र रहता है। तो असली साधना यहां से शुरू होती है। हमारे मन के दो पहलू है। एक सामान्य मन है, सबका एक ही मन है, और उसी मन के कारण सब हमारी फिजियोलॉजिकल क्रिया जो है वो चलती रहती है। डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन जो भी कुछ हो सब चल रहा है। वो एक ही मन है, अनेक नहीं है। लेकिन वही एक मन एक देह के साथ जब तादात्म्य कर लेता है तो उसमें एक व्यक्तित्व का जन्म हो जाता है। जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ तादात्म्य कर लेता है तो एक पति का जन्म हो जाता है, और फिर दूसरा तादात्म्य करता है, वो मेरी पत्नी नहीं है। तो पत्नी नहीं है करने के बाद जो पति पैदा हुआ था वो कहां गया? देखो, इसीलिए असली वेदांत की साधना ये है, पहले देहात्म भाव से निवृत्त होना है। देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हो गई और आप कितना भी करते रहो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, इसी में फंसे रहेंगे। तो कहते हैं यह जो अनाद्यंतम जगत बीजम यद ब्रह्म अस्ति निरामयम तदेव कलना युक्तम अत्र जीव इति स्मृतः। तो जीव किसको कहते हैं समझ में आ गया ना? जीव यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है, यह व्यक्ति नहीं है। तो अपने आप को कोसो मत, पापो हम पाप कर्मा हम नहीं। मन के दृष्टि से देखो तो दृष्टि जीव है, मन के दृष्टि से देखो श्रवण शक्ति जीव है। एक ही मन जब आंखों की उपाधि को धारण करता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन जब श्रवण शक्ति की उपाधि को धारण करता है तब उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। वही मन जब हमारी बोलने की शक्ति को धारण करता है तब उसको बोलने वाला कहते हैं। तो क्या हम अनेक हो गए? क्या मन अनेक हो गया? औपाधिक अनेकता अनंत को सीमित कर देती है। एक बार बम्बई में ताज होटल में हम गए थे किसी की शादी में, तो एक सज्जन, हमने अपना खाना खुना लेकर के बैठे खा रहे थे। एक सज्जन आए, पता नहीं कौन थे, तो जब वो चल रहे थे तो हमने उनको बुलाया, अरे महात्मा जी इधर आओ। तो हमारे पास आए, वो भी हमको नहीं जानते, हम भी उनको नहीं जानते। हमने उनको पूछा आपके जूते का नंबर क्या है? देखो ताज होटल में किस काम के लिए कौन आया, किसने क्या प्रश्न पूछा। तो मेरे तरफ देख रहे थे। हमें था कि मुझे लगता है आपके जूते का नंबर 8 होगा और आपने 7 नंबर का पहन लिया है। तो फिर एकदम खड़े हुए, आप सब जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ। बोले और मत बता। फिर उन्होंने कहा कि मैं कल ही गया था नया जूता खरीदने के लिए, और फिर काउंटर पर पैसे दे करके मैंने थैला ले आया और घर में रखा, और जब निकला और पहना जूता तो थोड़ा अड़ रहा था। मैंने सोचा नया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ जब आया तो इतना पैर में टाइट हो गया, और इसीलिए मैं यहाँ ऐसे चल रहा था। तो आपको कैसे पता चला? हमने कहा पता चला आपकी चाल से। देखो, एक नंबर का जूता कम पहनो तो आदमी की चाल कैसी बिगड़ जाती है। वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा 3.5 हाथ का जूता पहन लेता है, तो जो फनी बिहेवियर है उसको कहते जीव। तो क्या करे? निकालो जूता। लेकिन ताज होटल में जूता कैसा निकाले? खाओ जूते फिर। देखो संत महात्माओं, जब तक के ये देहात्म भाव का निराकरण नहीं होगा
तब तक के हम आध्यात्मिक साधना में चल रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट। आप ध्यान से सुनना, देहात्म भाव की निवृत्ति के क्या लक्षण हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टरों को हम इंडियन होने के कारण रोग का नाम बताते हैं, डॉक्टर साहब एक हाथ इंजेक्शन ठोक दो यार, अरे उसको डिसाइड करने दो ना। फिर हमको क्या करना है, डॉक्टर के पास गए तो केवल उसको अपने रोग के लक्षण बताने हैं। तो लक्षणों से डॉक्टर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके उसके रोग का निदान करेगा। इसी प्रकार से यदि हमारा देहात्म भाव निवृत्त हो गया है तो उसके क्या लक्षण हैं, वो जो लक्षण बताते हैं शास्त्र में, वो हमारे आध्यात्मिक साधना है। तीन जगह प्रसंग आता है भगवद गीता में, द्वितीय, 12वें और 14वें अध्याय में। जब भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधि मुनि उच्यते। तो हमको महात्माओं को नाप तोल नहीं करना है। महात्माओं के जो विचार आते हैं शास्त्रों में, ये हमारे लिए एक साधना का पक्ष है। इसीलिए ये औपाधिक अनेकता यह भ्रांति है, निरुपाधिक सत्ता यही सत्य है। अब आप अपने में देखो, एक ही आदमी वही पुत्र बनता है, वही पति बनता है, वही पिता बनता है, वही भाई बनता है, वही फादर इन लॉ बनता है। दुखी होने वाले कौन है? ये 5। फिर मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मैं जो पुत्र था वो कहाँ गया? फिर पत्नी का स्वर्गवास हो गया, मैं जो पति था वो कहाँ गया? फिर मेरे पुत्र का स्वर्गवास हो गया, मैं जो पिता था वो कहाँ गया? फिर मेरे भाई का स्वर्गवास हो गया, मैं जो भाई था भाई का वो कहाँ गया? जाएगा तब ना जब हो। पूरी की पूरी साधना इस उपाधि के त्याग की है। जब तक कुछ बनोगे तब तक के संसार से मुक्ति नहीं है।